बाजार वाले ससुराल से परेशान बहू। आंखों में क्या कांच लगा रखा है तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गाड़ी से टक्कर मारने की? रुक, अभी तेरी गाड़ी तोड़ती हूँ। दम है तो हाथ तो लगा कर दिखा मेरी गाड़ी को। 10 मिनट से हॉर्न बजा रही हूँ, कानों में क्या रुई घुसा रखी है? तक किसी ने कहा था तुझे बाजार में गाड़ी लाने को? दिखाई नहीं देता ये बाजार है, यहाँ कितनी चहल पहल रहती है। बेवकूफ औरत कहीं की। तेरा ना मैं मुंह नोच लूंगी। बहुत हो गया तुम सबका। जब से आई हूँ तब से जीना हराम करके रख दिया मेरा। आखिरकार शीतल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उस औरत पर ही भड़क रही थी, और क्यों शीतल को इतने बड़े बाजार में अपनी गाड़ी लेकर आनी पड़ी? इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना होगा। माँ जी, हम आधे घंटे से इस बाजार में फंसे हुए हैं। आपको भला बाजार से गाड़ी लेकर आने की क्या जरूरत थी? हम रोड से भी तो घर जा सकते थे। भला ये कैसा शॉर्टकट था जो इतना लंबा हो गया? जब हमारा घर ही बाजार में है तो भला हम रोड से गाड़ी क्यों लेकर आएंगे? क्या बाजार में घर? लेकिन माँ जी, बाजार में घर कौन लेता है? अरे बहू, हमने बाजार में घर लिया नहीं था, बल्कि ये तो हमारा पुश्तैनी मकान है। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे हमारे घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें लगने लग गई, और समय के साथ साथ यही दुकानें एक बड़े से बाजार में बदल गई। अब तो हमें कुछ भी लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। घर से बाहर निकलते ही सब्जी वाला, दूध वाला, राशन वाला, कपड़े की दुकान, सब कुछ है। अपनी सास की बात सुन शीतल काफी हैरान होती है। थोड़ी देर में ड्राइवर जैसे तैसे करके बाजार में से गाड़ी निकालता है। शीतल का ससुराल बाजार के बिल्कुल बीचों बीच था। अपने ससुराल के बाहर इतनी भीड़ चहल पहल देखकर शीतल को बड़ा ही अजीब लगता है। थोड़ी देर में शीतल के गृह प्रवेश की रस्म खत्म हो जाती है और अब शीतल अपने कमरे में चली जाती है। ये देखो, मैं तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सोने की अंगूठी। तुम्हें पसंद तो आई ना? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर है ये। मोहित शीतल को अपने हाथों से अंगूठी पहनाता है और अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी आलू ले लो, भिंडी ले लो, घिया ले लो रे ले लो बाबा, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। सॉरी, मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए। एक मिनट में अभी आया। बाजार में से सब्जी वाले की आवाज सुन मोहित खिड़की बंद कर देता है और अब दोबारा मोहित और शीतल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि फिर से झींगा ले लो, मछली ले लो, पॉपलेट मछली ले लो, सिर्फ 200 रुपए किलो मछली ले लो। कभी सब्जी वाला तो कभी मछली वाले की आवाज से दोनों पति पत्नी परेशान होने लगते हैं और ठीक से अपनी सुहागरात नहीं मना पाते। चलो, पहली रसोई का खाना तो सारा बन गया, बस खीर रह गई। लेकिन किचन में तो दूध ही नहीं है। माँ जी ने कहा था कि यहीं घर के पास राशन की दुकान है, वहीं से जाकर दूध ले आती हूँ। शीतल जैसे ही दूध लेने के लिए घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है तो अचानक पैरों में ढेर सारी सब्जियां आ जाने के कारण शीतल लड़खड़ाते हुए सीधा टमाटर पर गिर पड़ती है, जिससे सारे टमाटर पिचक जाते हैं। बहन जी, ये क्या किया आपने? मेरे सारे टमाटर पिचका दिए। अब इनके पैसे कौन भरेगा? तो तुम्हें कहा किसने था हमारे घर के दरवाजे के बाहर टमाटर रखने को? मेरी नई की नई साड़ी खराब कर दी तुम्हारे टमाटरों ने। अरे शीतल बहू, ये सब क्या है? तू यहाँ दरवाजे पर क्यों लेटी है? माँ जी, मैं लेटी नहीं, बल्कि मैं तो इन टमाटर पर गिर गई। अरे बहू, मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, सुबह सुबह हमारे घर के दरवाजे के बाहर ही सब्जियां बिकती हैं। चल कोई नहीं, उठ जाकर साड़ी बदल ले। शीतल अपनी टूटी कमर को लेकर कमरे में जाती है और साड़ी बदल लेती है। हाँ जी, मुझे एक अपॉइंटमेंट बुक करनी थी शीतल के नाम से। जी हाँ, क्या कहा आपने? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, मैं बाहर निकलकर बात करती हूँ। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। ये सब्जी वाले कम थे क्या जो अब ये गुब्बारे वाले भी आ गए? कहाँ जाकर बात करूँ? बाजार के बीचों बीच घर होने की वजह से शीतल को कभी सब्जी वाले, कभी गुब्बारे वाले, तो कभी किसी फेरी वाली की आवाज दिन भर परेशान करती रहती है। मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट ले लो। प्याज ले लो, प्याज 100 रुपए की 6 किलो प्याज। आइए आइए, ताजा ताजा लाल लाल प्याज ले लीजिए। प्याज प्याज। यार क्या मुसीबत है, ये लोग मुझे सोने देंगे भी या नहीं? ना रात को सुकून है ना दिन को चैन। 24 घंटे आलू ले लो, टमाटर ले लो, घिया ले लो, ये ले लो, वो ले लो। एक दिन तो ये लोग मेरी जान ही ले लेंगे। कहाँ फंस गई मैं बीच बाजार के ससुराल में।
शीतल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तकिए के कवर के अंदर मुंह डालकर सो जाती है। लेकिन फिर भी कहाँ इस बीच बाजार में बने ससुराल में शीतल को सुकून की नींद आने वाली थी। अरे यार, सोने नहीं, कम से कम चैन से टीवी तो देखने दो। फुल वॉल्यूम कर रखी है, लेकिन औरतों की किच किच में मुझे तो ठीक से टीवी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। ओ गॉड, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। शीतल उठकर गुस्से में उन औरतों की लड़ाई बंद करवाने के लिए जैसे घर का दरवाजा खोलती है कि तभी एक आध टूटा हुआ कद्दू आकर सीधा शीतल के मुंह पर पड़ता है और साथ ही साथ देखते ही देखते शीतल के ऊपर 3-4 टमाटर भी आ गिरते हैं, जिसके चलते बेचारी शीतल ने जिस जोश में दरवाजा खोला था उससे ज्यादा डर से दरवाजा बंद कर देती है। ऐसा लग रहा है कि बाजार में नहीं बल्कि बॉर्डर पर रह रही हूँ। बस गोला बारूद की जगह टमाटर से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। शीतल की शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने इस बाजार वाले ससुराल से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अपने मूड को ठीक करने के लिए शीतल गाड़ी से शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है कि तभी बाजार में लगी लोगों की भीड़ की वजह से शीतल की गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। यार, कब से हॉर्न बजा रही हूँ कि ये लोग हैं कि बिल्कुल जमीन से चिपक कर खड़े हो गए। अरे हटो भी, मुझे जाने दो। जब काफी देर तक हॉर्न बजाने पर भी वो लोग नहीं हटते तो शीतल गुस्से में गाड़ी को आगे बढ़ाती है और गलती से अपनी गाड़ी से एक बच्चे को टक्कर मार देती है, लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। शीतल जल्दी से गाड़ी से उतरकर इस बच्चे को देखने के लिए उतरती है कि तभी उस बच्चे की माँ शीतल पर चिल्लाने लगती है। अंधी हो गई है क्या? मेरे बच्चे को मारना चाहती है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, तुझे छोड़ती नहीं मैं। किसने कहा था कि अपने बच्चे को बीच बाजार में लेकर खड़े हो जाओ? कब से हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? शीतल और उस औरत की काफी ज्यादा बहस होने लगती है, जिसके चलते शीतल अब अपना पारा खो देती है और बीच बाजार में ही गाड़ी को छोड़कर गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी सास ललिता के पास आती है। अरे बहू, तू तो शॉपिंग के लिए गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, अगर इस बाजार से निकलूंगी तो ही तो शॉपिंग के लिए जाऊंगी ना। लेकिन बहू क्या हुआ, तू तो गाड़ी लेकर गई थी ना। माँ जी, बस बहुत हुआ, अब मैं ये बाजार के बीच बनी ससुराल में और नहीं रह सकती। अरे जैसे ही सुबह उठकर खिड़की खोलो तो सड़ी हुई सब्जियों की बदबू आती है, घर से बाहर कदम रखो तो बाजार की सारी गंदगी पैरों में आती है, रात को चैन से सो नहीं सकती, दिन में टीवी नहीं देख सकती और अब तो बाजार में बाहर भी नहीं निकल सकती। जब देखो ये टिंडे ले लो, गुब्बारे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। माँ जी, हम इस घर को बेचकर कोई शांति वाली जगह में क्यों नहीं चले जाते? मैं तेरी हालत समझती हूँ, लेकिन ये हमारा अभी का लिया हुआ घर नहीं बल्कि पुश्तैनी मकान है। हम इस मकान को छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी डोली इस घर में आई थी और अर्थी भी इसी घर से उठेगी। इसका मतलब माँ जी, मुझे इसी घर में रहना होगा? मैं तो यहाँ पागल हो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तुझे पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे हमने बताया नहीं, यहीं पास वाली सोसाइटी में हमने कुछ समय पहले एक फ्लैट लिया है। तू चाहे तो मोहित के साथ उस फ्लैट में रह सकती है। हाई सोसाइटी वाला एरिया है तो वहां पर ऐसे बाजार जैसी किचपिच नहीं होगी, और जब तेरा मन करे तू यहाँ पर आ जाना। माँ जी, आप सच कह रही हैं? मुझे लगा था कि तू भी हमारी तरह यहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन तू नहीं हो पा रही है। इससे अच्छा तो तू दूसरे वाले फ्लैट में चली जा, तू वहाँ आराम से रह सकेगी। अपनी सास की बात सुन शीतल बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ बाजार के बीच में बने अपने ससुराल को छोड़कर अपने नए फ्लैट में चली जाती है और आराम से अब सुख शांति से वहां रहती है। और जब जब शीतल का मन करता है वो अपने सास ससुर से मिलने अपने बाजार वाले ससुराल में आती है।